यदि आपने किसी भी ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है, वो ज़ेरोधा हो सकता है, अपस्टॉक हो सकता है, एंजल वन हो सकता है या फिर फाइव पैसा हो सकता है, या फिर इन सब को छोड़कर किसी भी ब्रोकर के साथ यदि आपने अकाउंट खोल रखा है, पहला तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खोल रखा है, किसी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए खोल रखा है या फिर ट्रेडिंग करने के लिए। और यदि आपने किसी कंपनी के शेयर को ऑलरेडी खरीदा हुआ है या फिर आपके ट्रेडिंग अकाउंट पर बैलेंस पड़ा हुआ है, या फिर यह हो सकता है कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा हुआ है, लेकिन क्या हो इसी बीच अगर ब्रोकर भाग जाए, आपके पैसे का क्या होगा? लिटरली वहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई। ये सवाल तो आपके दिमाग में कभी न कभी जरूर आया होगा। सो खैर, ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि कोई भी ब्रोकर भाग जाए या फिर डूब जाए। ऐसा होने का चांसेस जो है वो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपके पास पहला सवाल यह है, भाई हमने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी कंपनी के शेयर को खरीद रखा है, तो इस सिचुएशन में हमारा पैसा क्या होगा? क्या वो डूब जाएंगे? दूसरा सवाल यह है कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट पर बैलेंस पड़ा हुआ है, तो उसका क्या होगा? आपको क्या लगता है, आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू शेयर्स को खरीदते हो, किसी भी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, हमें लगता है कि इन ब्रोकर्स के पास ही पैसा है, क्योंकि हमें वहीं पे दिखता है कि हमने किस कंपनीज में इन्वेस्ट करा हुआ है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अब जब भी किसी भी ब्रोकर के थ्रू शेयर्स को खरीदो या फिर इन्वेस्टमेंट करो, और वो जो फंड है डायरेक्ट डिपॉजिटरी के पास चला जाता है। पहला तो हुआ CDSL और दूसरा हुआ NSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड देखता है, या फिर नेशनल सर्विस डिपॉजिटरी लिमिटेड। यानी कि जो भी कंपनीज के आपने शेयर्स खरीदा हुआ है, किसी भी कंपनीज में आपने इन्वेस्ट कर रखा हुआ है, वो आपके CDSL और NSDL पर सिक्योर्ड एंड सेफ है। यानी कि जब ब्रोकर के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो तो वो एक जरिया है इन्वेस्टमेंट करने का किसी कंपनीज में। अगर वो भाग जाए तो आपको यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जो यहाँ पे फंड है, पैसे हैं, एक्चुअल में ये ऑपरेट करती है। सो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि मान लिया कोई ब्रोकर भाग गया, तो सिंपली आपको किसी अदर ब्रोकर में विजिट करना है, वहां से आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, वहां से आपको बात करनी है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था, और वहां पे आपका CDSL अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। जब आपको वेरीफाई किया जाएगा तो आपके पुराने डीमैट अकाउंट से नए डीमैट अकाउंट तक आपका पैसा जो है आ जाएगा। यदि आप फुल सर्विस ब्रोकर में जाते हो तो उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कि किस प्रकार से आपको क्या करना है। लाइक एंजल वन जो है फुल सर्विस ब्रोकर है, तो वहां से आपको अधिक से अधिक गाइड मिल सकती है, और आप CDSL से रिलेटेड और भी सर्च कर सकते हो। एंड दूसरा जो सवाल आपके पास आ रहा होगा, एंड आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ था, वो कोई भी बैलेंस हो सकता है, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक, 1000, लाख या फिर CR में। देखिए, कोई भी ब्रोकर हो वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटरी करती है, यानी कि सेबी रेगुलेट करती है। और सेबी का जो एक रूल है IPF, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, अगर कोई ब्रोकर भाग गया, कोई ब्रोकर बैंकरप्ट हो गया, तो आपके अकाउंट में कोई भी अमाउंट पड़ा है, तो उस सिचुएशन में आपको अप टू 25 लाख तक रिकवर देती है। यानी कि आपके अकाउंट में 25 लाख तक अमाउंट पड़ा था, तो आपको इतने अमाउंट तो आपको मिल जाएंगे, जबकि इससे और ज्यादा था तो शायद आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको सेबी से कंप्लेंट करनी होगी, ये ब्रोकर भाग गई है, वो ब्रोकर भाग गई है, आपको सेबी वेरीफाई करेगी। सेबी आपको वेरीफाई करने के बाद आपके डीमैट अकाउंट पर फंड ट्रांसफर कर देती है। सो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है कि अगर ब्रोकर भाग जाए तो आपके पैसा कितना सेफ है, कितना सिक्योर है। सो अभी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आप सेफली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी डूब जाती है तो हालांकि वो केसेस अलग हो गया, लेकिन ब्रोकर डूब जाए तो वो अलग केसेस हो गया। जितना ज्यादा हो सके आप रिसर्च कर सकते हो और जानकारी हासिल कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।